Very good morning to all students. Today date is 2nd July, class 9th, subject is history, and we are writing the question answers of lesson first, the French Revolution. Very interesting, very important lesson in world history. चलिए अगले कुछ क्वेश्चन देखते हैं. चलिए लिखेंगे अगला क्वेश्चन. पता है ये नंबर आपको खुद ही मेंशन करना है, वरना नंबर यहाँ पे मेंशन कर देंगे, मुझे याद भी नहीं कि कौन सा नंबर है. तो कुछ बच्चों के कमेंट आएंगे मैम नहीं 7 है कि नहीं 8 है, तो इसलिए नंबर आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन करते जाइएगा. चलिए राइट main features of the French Constitution of 1791. तो 1791 में जो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन बना, एक नया संविधान बना फ्रांस में, उसके कुछ मेन फीचर्स क्या थे तो देखेंगे. पॉइंट में लिखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly which was indirectly elected citizens voted for a group of electors. Citizens voted for a group of electors चलिए सेकंड पॉइंट देखेंगे. Not all citizens had the right to vote
only men above 25 years of age, above 25 years of age, so phrase, who paid taxes, who paid taxes equal to at least 3 days of a labor's wage, of a laborer's wage। थर्ड पॉइंट है all the citizens were given some basic rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, and equality before law, equality before law। चल देखते हैं कि जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके क्या फीचर्स थे। तो देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 का जो संविधान था वेस्टेड द पावर, उसने शक्तियों को रख दिया टू मेक लॉज, कौन सी शक्तियाँ रख दी, कानून बनाने की शक्तियाँ, इन द नेशनल असेंबली, यानी कि कानून बनाने की शक्तियाँ किसके पास होंगी, नेशनल असेंबली के पास, विच वॉज इनडायरेक्टली, जिसको जो नेशनल असेंबली थी वो इनडायरेक्टली चूज की जाती थी, और सिटीजन्स वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स, और जो ये नेशनल असेंबली बनी है इनडायरेक्टली लोग इसी को वोट करते थे, इसके मेंबर्स को वोट करते थे। सेकंड है नॉट ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू वोट, और इसमें भी सभी लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं था। नॉट ऑल सिटीजन, सारे के सारे नागरिकों को वोटिंग का अधिकार नहीं था या वोटिंग का अधिकार नहीं रखते थे। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, केवल जो व्यक्ति 25 साल की उम्र के थे या 25 साल के थे हु पेड टैक्स, उसमें भी केवल सारे के सारे नहीं कि जिसकी उम्र 25 ईयर्स हो सभी को वोटिंग का राइट, उसमें भी कुछ बाउंडेशंस ये थे कि क्या थे, ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस, जो कि क्या देते थे, टैक्स देते थे, किसके बराबर, इक्वल टू, किसके बराबर, इक्वल टू एटलीस्ट 3 डेज ऑफ लेबर्स वेज, यानी कि किसी मजदूर की 3 दिन के वेतन के बराबर जो टैक्स देते थे उन्हें वोटिंग का राइट था, है ना।
कैसे, आप एक अनुमान लगा लीजिए, मान लो कि इस समय जो हमारे यहाँ वर्कर्स हैं, जो लेबर्स हैं, उनकी 1 डे की जो वेज है, जो मजदूरी है, वो एटलीस्ट 300 और 350 होती है। तो 3 दिन की वेजेस कितनी हो जाएगी, एटलीस्ट जाके हो जाएगी 1000 के करीबन हो जाएगी। तो ऐसे ही उस समय जितना भी फिक्स किया गया हो वेज को, तो इस तरीके से जो इतना टैक्स देता था उसे वोटिंग का राइट था। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं। ऑल द सिटीजन्स वर गिवन सम बेसिक राइट, लेकिन जितने भी सिटीजन्स थे उन्हें कुछ बेसिक राइट्स मिले थे, कुछ आधारभूत अधिकार उन्हें मिले हुए थे। सच है, जैसे कि राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार। हाँ, कि आप पैदा हुए हैं तो आपको अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है। तो पहला ही तो ये राइट टू लाइफ हो गया। सेकंड, द फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात को कहने का, स्वतंत्र रूप से कहने का अधिकार। ठीक है, सेकंड हो गया। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से रखने का अधिकार हो गया। एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, और कानून के समक्ष समता का अधिकार, यानी जो लॉ, जो कानून बन रहे हैं वो सभी के लिए समान होंगे। जैसे आज भी है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ हम लोग पढ़ते हैं डेमोक्रेसी में कि ऑल इक्वालिटी बिफोर, मतलब ऑल पर्सन्स आर इक्वल, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, चाहे वो कोई पीएम हो, कोई सीएम हो, कोई डीएम हो, कुछ भी हो, चाहे कॉमन पीपल, सभी कैसे हैं, इक्वल हैं इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं। तो ऐसी फ्रेंच सोसाइटी जिस समय 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, उस समय भी यही फीचर्स थे। आपको कुछ याद करने के, उस जो बेसिक राइट्स जो मिले लोगों को, वो थे क्या, राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन राइट करेंगे। What was the significance? What was the significance of the tennis court oath in the French Revolution? In the French Revolution, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टेनिस कोर्ट ओथ इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो टेनिस कोर्ट ओथ है, टेनिस कोर्ट में जो शपथ ली गई थी, उसकी क्या विशेषता है या फिर उसका क्या महत्व है फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो आपको याद होगा कि जब जो लुई 16 हैं एक असेंबली बुलवाते हैं, उसमें मेंबर्स होते हैं तीनों स्टेट्स के, तो वहाँ पे वो ये निर्णय लिया जाता है कि सभी जो स्टेट हैं उनके सभी की वोटिंग इक्वल वोटिंग होगा, 1-1 वोट होगा। तो लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के लोग होते हैं वो डिमांड रखते हैं, बोले नहीं, जितने मेंबर्स हैं सबका एक वोट होना चाहिए। जब राजा के द्वारा उसकी डिमांड को इग्नोर कर दिया जाता है तो वो सभी टेनिस कोर्ट में इकट्ठे होते हैं, वहाँ जाके ओथ लेते हैं कि जब तक हम फ्रांस के लिए एक नया संविधान नहीं बना लेंगे हम कभी भी अलग नहीं होंगे। चलिए तो लिखते हैं,
टेनिस कोर्ट ओथ, ओथ मीन्स शपथ होती है। द टेनिस कोर्ट ओथ वॉज ए सिग्निफिकेंट event in the French Revolution The oath was taken on 20th June in the hall of indoor court in the grounds of Versailles the members declared themselves as the National Assembly and swear not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of the monarch चले देखते हैं कि इसका क्या महत्व रहा टेनिस कोर्ट ओथ का। तो देखेंगे द टेनिस कोर्ट ओथ वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट। जो टेनिस कोर्ट ओथ था बहुत ही महत्वपूर्ण एक घटना थी इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, किसमें, फ्रांस की क्रांति में। द टेनिस कोर्ट ओथ वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट। टेनिस कोर्ट ओथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी फ्रांस की क्रांति में। The oath was taken on 20th June in the hall of indoor court in the grounds of Versailles। क्या कह रहा है, द ओथ जो शपथ थी was taken
वो ली गई 20 जून को इन द हॉल ऑफ इंडोर कोर्ट। किसमें? इंडोर कोर्ट के हॉल में, इन द ग्राउंड ऑफ बर्सलीज की ग्राउंड पे। द ओथ वॉज टेकन ऑन 20 जून इन द हॉल ऑफ इंडोर कोर्ट। जो शपथ थी वो 20 जून को इंडोर कोर्ट के बर्सलीज ग्राउंड में ली गई। ठीक है। द मेंबर्स डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज द नेशनल असेंबली। और जो इसके सदस्य थे, जो मेंबर्स थे, उन्होंने घोषणा की देमसेल्फ के घोषित किया, देमसेल्फ उन्होंने, इसके मेंबर्स ने अपने आप को खुद नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड स्वेर और कसम खाई, नॉट टू डिस्पर्स मतलब होता है अलग होना है, और उन्होंने कसम खाई कि वे अलग नहीं होंगे टिल दे हैड, जब तक कि दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जब तक कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशन ना बना लें फॉर फ्रांस। किसके लिए? फ्रांस के लिए। दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, जिसके द्वारा राजा की शक्तियों को सीमित कर दिया जाएगा। समझ लीजिए फिर से एक बार। द टेनिस कोर्ट ओथ वॉज अ सिग्निफिकेंट इवेंट इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो टेनिस कोर्ट ओथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है फ्रांस की क्रांति में। द ओथ वॉज टेकन, जो शपथ थी वो 20 जून को हॉल ऑफ इंडोर कोर्ट बर्सलीज के ग्राउंड में ली गई। द मेंबर डिक्लेयर्ड देमसेल्फ, इसके जो सदस्य थे इसने अपने आप को खुद को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। एंड स्वेर और कसम खाई, नॉट टू डिस्पर कि वो अलग नहीं होंगे टिल, जब तक कि दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, जब तक कि वो फ्रांस के लिए एक संविधान ना बना लें। दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ मोनार्क, जिसके द्वारा जो राजा की शक्तियाँ हैं उनको सीमित कर दिया जाएगा। ओके, तो आज ये कुछ क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए इस लेसन के। एक आध क्वेश्चन और राइट करवाना है, इसके आफ्टर आपका ये लेसन फिनिश हो जाएगा। मैंने समझा दिए हैं, आप अगर इनको एक आध दो बार पढ़ ही लेंगे, रटना नहीं है, केवल पढ़ ही लेंगे तो ईजीली आपको ये लर्न हो जाएंगे। और लर्न करते चलिए, यह नहीं कि हाँ चलो लिखवा दिया कर लेंगे, बाद में नहीं कर लेंगे, अभी कर लेंगे, क्योंकि अभी आपने लेसन को रीड किया है तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें हैं, और जब मैंने राइट करवा दिया, समझा दिया, तो आपको इजीली लर्न हो जाएंगे। ओके, नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।